जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक्स जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। भौतिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है यह है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है यह होता है काल्पनिक। कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। यह जो होता है आकार में अगर बात करें आकार में, तो यह जो होता है प्रतिबिंब के समान ही होता है। कैसा होता है? जो उसका वास्तविक जो वस्तु होता है उसी के समान आकार में होता है। और जो यह होता है यह सीधा होता है। और कैसा होता है? आभासी, सीधा, और वस्तु का जो आकार होता है उसी के समान होता है। और कैसा प्रतीत होता है? यह प्रतीत होता है कि यह जो प्रतिबिंब बना है यह जो है दर्पण के पीछे बना है। कैसा बना है? तो दर्पण के पीछे बना है, आभास होता है ना। इसीलिए यह जो है यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगर बात करें आपका अगला सवाल की, लेंस की जो क्षमता होती है उत्तल लेंस की, यह कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की अगर क्षमता की बात करें तो यह होती है धनात्मक। कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है? तो डायप्टर होता है। आपका अगला सवाल है, पानी से भरी जो बाल्टी होती है उसकी गहराई जो होती है वह कम प्रतीत होता है। ऐसा कारण क्यों है? तो पानी से भरी बाल्टी की अगर बात करें उसमें पानी जो रखा हुआ रहता है वह कम प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तनांक। क्या है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन है यह है उसका कारण। आपका अगला सवाल है, पानी से भरी हुई एक जो बर्तन या कोई भी चीज है उसमें अगर छड़ी को रखा जाए तो वो टेढ़ा प्रतीत होता है ना। कैसा प्रतीत होता है? तो टेढ़ा प्रतीत होता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? तो अपवर्तन जो है यह कारण है। वो जो प्रकाश का अपवर्तन, क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही वो जो छड़ी जो होता है वह टेढ़ी दिखाई देती है। आपका अगला सवाल है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको कहा जाता है द्वारक। क्या कहा जाता है? तो द्वारक कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कौन सा दर्पण? तो वो अवतल जो दर्पण होती है उसका प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। आपका अगला सवाल है, रोगियों के कान, नाक और गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा जो प्रयोग में लाए जाने वाले दर्पण है वह कौन सा दर्पण है? तो यह है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है यह होता है 2.42। कितना होता है? तो 2.42 होता है ना। आपका अगला सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा हुआ दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? यह होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। अगर बात करें साइड मिरर के बाद, तो साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और हेडलाइटों में जो दर्पण का यूज किया जाता है यह होता है आपका अवतल दर्पण। साइड मिरर में कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। और हेडलाइट की बात करें तो उसमें होता है अवतल दर्पण। आपका अगला सवाल है, टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश जो पुंज होता है वह निकलता है? तो टॉर्च से जो प्रकाश पुंज निकलता है यह होता है अपसारी। कैसा होता है? तो अपसारी होता है। आपका अगला सवाल है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है यह कैसा होता है? यह होता है वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। आपका अगला सवाल है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया जो होती है यह होती है कहाँ पे? तो यह होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? जो सिलियरी जो पेशी होती है उसके द्वारा होती है। आपका अगला सवाल है, किसी नेत्र का जो निकट बिंदु होता है यह कितना होता है? यह होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। आंख की पुतली जो होता है यह किस प्रकार कार्य करती है? तो यह जो है यह एक परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? तो परिवर्ती द्वारक जो होती है उसके भांति कार्य करती है। सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है यह होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? तो अनंत पर होता है। सिनेमा के पर्दे पर जो
प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? यह होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आपका अगला सवाल है, जड़त्व के नियम की जो खोज किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था गैलीलियो के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, किलोवाट घंटा जो मात्रक है यह ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है यह है ओम मीटर। क्या है? तो ओम मीटर जो है यह प्रतिरोधकता का मात्रक है। निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके चश्मे में जो लगा हुआ लेंस होता है यह होता है अवतल लेंस। और दूर दृष्टि की अगर बात करें तो उसमें होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? निकट में अवतल 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 और दूर की अगर बात करें तो इसमें उत्तल होता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? निकट में जो कि ज्यादा शब्द है तो अवतल में ज्यादा शब्द है। निकट में ज्यादा शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है और अवतल में भी ज्यादा है तो ज्यादा शब्द तो अवतल, दूर कम शब्द, उत्तल में भी कम शब्द है तो दूर को आप उत्तल से याद रखेंगे। आपका अगला सवाल है, मानव नेत्र में होता है कौन सा लेंस? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। उदय और अस्त होते समय जो सूर्य जो दिखाई देता है यह लाल रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग का दिखाई देता है। और किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उस कारण से लाल दिखाई देता है। आपका अगला सवाल है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच जो समय का अंतर होता है वह कितना मिनट का होता है? तो यह होता है 2 मिनट का। कितना? तो 2 मिनट का अंतर होता है। ध्वनि तरंगे की जो प्रकृति होती है यह होती है अनुदैर्ध्य। कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। अश्रव्य जो तरंगे होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसको कि हम मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। आपका अगला सवाल है, ध्वनि का जो तारत्व होता है यह किस बात पर निर्भर करती है? तो यह जो होती है यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए जो यूज किया जाता है वो होती है प्रासरव तरंगे। कौन सी तरंगे होती है? तो प्रासरव तरंगे होती है। आपका अगला सवाल है, यदि वायु में ध्वनि की जो चाल है वो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। वायु में ध्वनि की चाल जो है वो 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कैसी होगी? तो ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, जो उसका चाल है वही रहेगा। तो कितना रहेगा? 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, है ना। इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आपका अगला सवाल है, बादलों की जो चमक होती है वो चमक के काफी बाद बादलों का जो गर्जन होता है वह सुनाई देता है। यह किस कारण सुनाई देता है? तो यह जो है प्रकाश की चाल जो है वह ध्वनि की चाल से बहुत ज्यादा अधिक होती है। इस कारण क्या होती है, जो बिजली की जो चमक है वह हमको पहले दिखाई देती है और गर्जन जो होती है वह बहुत बाद में सुनाई देती है। आपका अगला सवाल है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में तथा उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के जो अनुपात होता है उसको कहा जाता है मैक संख्या। क्या कहा जाता है? तो मैक संख्या कहा जाता है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि जो होती है मोटी और पतली सुनाई देती है? यह जो होता है यह तारत्व के कारण होता है। किस कारण होता है? तो पिच के कारण होता है ना। आपका अगला सवाल है, तड़ित चालक के जो आविष्कारक है यह कौन है? तो यह है बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। परमाणु के नाभिक में जो होते हैं यह होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो तत्व की अगर द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें तो द्रव्यमान जो संख्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? तो प्रोटॉन जो है 2 है और न्यूट्रॉन जो है वह भी 2 है। तो 2 कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, है ना। आपका अगला सवाल है, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह भिन्न भिन्न हो और परंतु उसकी जो
द्रव्यमान संख्या हो वो समान है तो वह क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान संख्या अगर समान है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है तो वह उसको कहेंगे समभारिक। क्या कहेंगे, समभारिक। और अगर परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न क्या है, द्रव्यमान संख्या अगर अलग है और परमाणु क्रमांक जो है वह समान है तो इसको कहेंगे समस्थानिक। क्या कहेंगे, तो समस्थानिक कहेंगे। सर्वाधिक जो समस्थानिक पाए जाते हैं वो पोलोनियम के होते हैं। किनके होते हैं, तो पोलोनियम के होते हैं। एक भारी जो नाभिक होते हैं, जब दो हल्के नाभिकों में जो टूटने की जो प्रक्रिया होती है, एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं, तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया था यह फर्मी के द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था, तो फर्मी के द्वारा बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टरों में जो भारी जल का यूज किया जाता है वो मंदक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक जो है यह है एम्पियर। क्या है, तो एम्पियर जो है यह विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। कार्य करने की दर को कहते हैं क्षमता। क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। एक न्यूट्रॉन जो बराबर होते हैं वह 10⁵ डायन के बराबर होते हैं। किनके बराबर होते हैं, तो 10⁵ डायन के बराबर होता है। अब का अगला सवाल है, वस्तु को जब गर्म किया जाता है तो उनके अणु जो होते हैं उनकी चाल क्या होती है, तो अणुओं की चाल जो होती है वह बढ़ जाती है। क्या होती है, तो बढ़ जाती है। अब का अगला सवाल है, शीतकाल में जो हैंड पंप जो होते हैं उसमें गर्म पानी होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के जो अंदर का जो तापमान है वह वायुमंडल के बाहर के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। जिस कारण क्या होता है, शीतकाल में जो हैंड पंप जो होते हैं उसका पानी जो होता है वह गर्म होता है ना। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।